नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रायपुर के 5 सबसे कुख्यात गैंगस्टरों के बारे में, जिनकी आपराधिक गतिविधियों ने पुलिस को भी परेशान कर दिया था। नंबर 5, हर्षवर्धन शर्मा। साल 2020 में हिस्ट्री शीटर घोषित किए गए हर्षवर्धन शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता के बेटे हैं। उन पर मारपीट, धमकाने और अपहरण जैसे कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने एक बार एक भाजपा नेता का अपहरण करके उनके साथ मारपीट भी की थी। शराब के नशे में हर्षवर्धन को एक बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2020 में उन्हें ड्रग्स के एक मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। नंबर 4, यासीन अली। इन पर हत्या की कोशिश, अपहरण और मारपीट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यासीन का नाम ड्रग्स और गांजा तस्करी से भी जुड़ा था। जनवरी 2021 में उन्हें गांजा और चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद वह बाहर आ गया था। उस पर एक युवक के अपहरण के बाद पिटाई करके नाले में फेंकने का मामला भी दर्ज है। इसी सिलसिले में पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई थी। एक गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। नंबर 3, सुमित रक्सेल। इन पर हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। उनका जीवन गैंगवार और दबदबे की लड़ाई पर आधारित था। सुमित और मोनू एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों गिरोहों में गैंगवार होती रहती थीं। इसी दुश्मनी के चलते अप्रैल 2016 में मोनू ने गोली मारकर सुमित की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पुलिस ने मोनू को सलाखों के पीछे डाल दिया। जून 2018 में दोनों गिरोहों में एक बार फिर गैंगवार हुई थी। इस गैंगवार को मोनू ने जेल के अंदर से नियंत्रित किया था। फिलहाल मोनू अब भी सलाखों के पीछे है और जेल से ही अपनी गैंग चलाता है। नंबर 2, विनोद मराठा। इस गैंगस्टर पर चोरी, डकैती और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका गिरोह पूरे देश भर में रेलवे की पटरियां चोरी करता था। इसी सिलसिले में नवंबर 2022 में उसे रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि करोड़ों की चोरी की गई पटरियां उसने 2 कंपनियों, इस्पात इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड को बेची थीं। इस जानकारी के बाद आरपीएफ ने दोनों कंपनियों में छापा मारकर 12 ट्रक रेलवे की पटरियां बरामद की थीं। नंबर 1, संजय रक्सेल। इस गैंगस्टर पर हत्या, मारपीट और जबरन वसूली जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सितंबर 2020 में उस पर एक युवक को गोली मारने का मामला दर्ज हुआ था। मई 2020 में पुलिस की चेकिंग के दौरान संजय ने पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच एक गुप्त सूचना के आधार पर नए साल यानी 1 जनवरी 2021 को पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और लोगों के बीच उसकी पैदल परेड भी निकाली थी। तो दोस्तों, इन अपराधियों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।